तो आज हम बात करेंगे यूनिट ऑफ डायमेंशनिंग की। ठीक। देखिए, हमने इसकी प्रैक्टिस करी थी डायमेंशन देने की, है ना। कैसे हम डायमेंशन देते हैं, अब इसको हम स्पेसिफाई समझ रहे हैं, ऐसा क्यों करते हैं, है ना, इसी को क्यों करते हैं। तो देखिए, ऑल डायमेंशन शुड बी गिवन इन मिलीमीटर्स। हमने पिछले सेमेस्टर में देखा था कि सारी डायमेंशंस हम मिलीमीटर्स में दे रहे थे। ठीक। अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करूं, अगर मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की बात करूं, तो हम सारी डायमेंशन मिलीमीटर्स में रखते हैं, है ना। अगर मैं सिविल इंजीनियर्स की बात करूं तो हम फीट्स में रखते हैं वहाँ पे, है ना। फिट कितना फिट है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो वहाँ मिलीमीटर में रखते हैं। तो हमारे केस में एज अ ऑटोमोबाइल इंजीनियर हमें मिलीमीटर में रखनी है। अगर ये कन्वीनियंट नहीं है तो हम डायमेंशन सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं, है ना। कोई अदर यूनिट भी यूज़ कर सकते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या करेंगे, मिलीमीटर में लेंगे। ठीक। ये देखिए, सेंटीमीटर की कह रहा है, ये है ना। अब इसने क्या कहा है, हमने पूरी ड्राइंग बना ली, जैसा कि आपको पता है पिछले सेमेस्टर में भी हमने ये किया था। हमने यहाँ मार्जिन छोड़ दिया। ठीक। अब हमने पूरी ड्राइंग बना ली, उसके बाद हम क्या कर रहे थे, यहाँ टाइटल ब्लॉक बना रहे थे। टाइटल ब्लॉक के जस्ट ऊपर यहाँ हम लिख रहे थे, है ना। तो यहाँ आपको ये मेंशन करना है कि इस ड्राइंग की सारी डायमेंशंस किस में है ना। तो हम क्या करते हैं, उसमें 3 mm या 5 mm में यहाँ पर हम लिख देते हैं ऑल डायमेंशंस आर इन mm। हमारे केस में हम मिलीमीटर में ले रहे थे, तो आर इन mm ले रहे थे। अगर हम कहीं हमारा कन्वीनियंट नहीं है मिलीमीटर, हम किसी और यूनिट को ले रहे हैं, तो फिर वो हम यहाँ वही मेंशन करेंगे, ऑल डायमेंशन आर इन सेंटीमीटर, है ना, जो भी डायमेंशन आपने ली हुई है। ठीक। अब देखिए, जर्नल रूल्स हैं कुछ डायमेंशनिंग के, है ना। यूज ओनली वन सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग, यानी कि ऐसा नहीं करना आपको कि ये एक आपका कंपोनेंट है, तो यहाँ आपने जो यूनिट दी वो मिलीमीटर में दे दी, यहाँ आपने जो दी वो सेंटीमीटर में दे दी। आपको एक ही डायमेंशन यूज करनी है, ठीक है, थ्रू आउट द ड्राइंग। अगर आपने ड्राइंग शीट पर मिलीमीटर यूज कर रहे हैं तो मिलीमीटर में ही देंगे, अगर सेंटीमीटर यूज कर रहे हैं तो सेंटीमीटर में ही देंगे। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ इस साइड आपने मिलीमीटर में दे दी, इस साइड सेंटीमीटर में दे दी, तो वो गलत हो जाएगा। एवरी डायमेंशन मस्ट बी गिवन, डायमेंशन शुड बी रिपीटेड, है ना। नो रिपीटेड डायमेंशंस, डायमेंशन बार बार रिपीट नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई ऐसा, ये एक कंपोनेंट है, ठीक, और यहाँ एक और कंपोनेंट है सेम साइज का, है ना। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैंने यहाँ कोई इसकी हाइट दे रखी है, फॉर एग्जाम्पल ये 20 mm है, तो यहाँ मैंने 20 mm मेंशन कर दिया, है ना। तो मुझे यहाँ दोबारा 20 mm मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है ना। तो एक बार अगर मैंने यहाँ डायमेंशन दे दी है, तो यहाँ मुझे दोबारा डायमेंशन देने की आवश्यकता नहीं है, अगर ये दोनों सेम साइज के हैं। अगर साइज डिफर है, ये कंपोनेंट बड़ा है, तो फिर मुझे डायमेंशन देनी पड़ेगी यहाँ पर। ठीक। अब ये क्या कह रहा है, आपस में लाइनें काटनी नहीं चाहिए, उसको हम क्या करें, अवॉइड करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये कोई कंपोनेंट है हमारे पास, तो हमने यहाँ इसमें एक स्लॉट है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक डायमेंशन दे दी, है ना, और फिर एक डायमेंशन यहाँ दे दी कहीं, है ना, यहाँ कहीं डायमेंशन दे दी। अब यही कंपोनेंट कुछ आगे ऐसे करके मान लेते हैं, कुछ ऐसे करके निकला हुआ था, है ना, यहाँ कुछ निकला हुआ था, तो मैं इसके ऊपर यहाँ से डायमेंशन मैंने ये दे दिए, ऊपर वाले पार्ट की डायमेंशन। तो ये क्या होगा, यहाँ पे आके आपस में कट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक दूसरे को कट ना करें, है ना। अब डायमेंशन शुड बी प्लेस्ड ऑन व्यू, ऑन द व्यू वेयर इट इज यूज शोन मोर क्लियरली। आपको डायमेंशन कहाँ देनी है, जहाँ वो क्लियरली दिखाई दे, है ना। यानी कि आप बाहर देंगे, जैसे इस कंपोनेंट में अगर मुझे डायमेंशन देनी है तो मैं यहाँ ना दूँ, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डायमेंशन दूंगा बाहर, आउटसाइड ऑफ द कंपोनेंट, तो यहाँ मुझे क्लियरली दिखाई देगा। ठीक है। डायमेंशन शुड बी प्लेस आउटसाइड द व्यू
एज फार एज पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो बाहर ही दीजिए। अगर यहाँ डायमेंशन है, अंदर कोई और स्लॉट कटे हुए हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ एक ये स्लॉट कटा हुआ है कंपोनेंट के अंदर, तो मुझे इसकी डायमेंशन यहीं देनी पड़ेगी अगर मैं यहाँ नहीं दे पा रहा हूँ तो, है ना। बट हमें पॉसिबिलिटी क्या करनी है, क्या पॉसिबल रखना है कि कंपोनेंट के बाहर ही दें, जिससे कि वो क्लियरली हमें दिखाई दे। एनी आउटलाइन और सेंटर लाइन, अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई सेंटर लाइन है या कोई आउटलाइन है, हमने उसको एज अ डायमेंशन यूज कर लिया। ये एक सिलेंडर है मेरे पास और यहाँ ये मैं डिजिटली ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, ये सेंटर लाइन है, ठीक है। अब इसी सेंटर लाइन को मैंने एज अ डायमेंशन यूज कर लिया, है ना। तो यहाँ मैंने लिख दिया 25, 55 जो भी इसकी है। तो आउटर लाइन या फिर इस सेंटर लाइन को एज अ डायमेंशन लाइन हम यूज नहीं कर सकते, ठीक। ये जनरल रूल्स हैं डायमेंशन देने के। अब प्रीवियस सेमेस्टर में हमने एरो हेड बनाने सीखे थे, बट हमें ये नहीं पता था कितने टाइप्स के एरो हेड्स होते हैं, ठीक। तो ये देखिए इसने 3 स्ट्रोक से बनाया हुआ है एरो हेड्स। तो इस 3 स्ट्रोक्स की अगर मैं बात करूं तो पहला स्ट्रोक इसने ये लिया, है ना, सेकेंड स्ट्रोक ये लिया और थर्ड स्ट्रोक ये। तो ये 3 स्ट्रोक से एरो हेड तैयार हो गया। हम 2 स्ट्रोक्स के एरो हेड भी प्रयोग में ले सकते हैं। ये देखिए, ये पहला स्ट्रोक, ये दूसरा स्ट्रोक। एक 2 स्ट्रोक का ऐसे भी बना सकते हैं, ये 1 और फिर यहीं से आप 2 ले लीजिए, है ना। पहला स्ट्रोक आपने ये लगाया, है ना, लेफ्ट टू राइट, फिर आपने राइट टू लेफ्ट ले लिया सेकेंड, तो ये भी 2 स्ट्रोक है। अच्छा, कहीं कोई कंपोनेंट हमारे पास है जिसमें हमें क्या करना है, डायमेंशन इंक्लाइंड शो करनी है, ये इंक्लाइंड शो करनी है और ये बहुत छोटी स्पेस है ना, 10 mm है या 10 mm से कम है, तो हम क्या करते हैं, ये डायमेंशन लेंगे। तो यहाँ एरो हेड बनाने की, ये वाला एरो हेड बनाने की या इनमें से कोई एरो हेड बनाने की आवश्यकता नहीं है। हम इसको क्रॉस कट भी कर सकते हैं ऐसे करके कुछ, है ना, जैसा कि ये आप देख रहे हैं। ये हम किसके लिए यूज करेंगे, जहाँ छोटी लेंथ है और इंक्लाइंड है ना। 10 mm है, बेसिकली हम एज यूजुअल 10 mm के लिए यूज करते हैं। 10 mm या उससे कम साइज है और इंक्लाइंड है, तो हम कुछ ऐसे एरो हेड का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। अब डॉट का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं, एंड्स के लिए ना, एंड कहाँ पे, या फिर अगर कोई छोटी डायमेंशन है, ये कंपोनेंट है मेरे पास, इसके ऊपर एक स्लॉट है, ये स्लॉट 10 mm का है, मान लेते हैं ये स्लॉट 10 mm का है, तो मैं ये एक लाइन खींचूंगा और यहाँ, आई होप आप समझ रहे हैं, ये मैं डिजिटली ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, तो यहाँ मैं एक डॉट क्रिएट करूंगा और एक यहाँ पे डॉट, है ना, और यहाँ ऊपर 10 mm लिख दूंगा, 10 लिख दूंगा। तो ये भी एक तरीका है डायमेंशन देने का, जहां आपकी साइज कम है, 10 mm या उससे कम है, ठीक। तो ये टाइप्स ऑफ एरो हेड्स की बात हुई। अब साइज प्रोपोर्शंस की हम बात करेंगे, इसकी हमने प्रैक्टिस करी थी पिछले सेमेस्टर में। अब यहाँ देखिए स्पेसिफाई वो बता रहा है लेंथ आपकी एरो हेड की कितनी होनी चाहिए। इस अगर लेंथ की मैं बात करूँ तो ये कितनी होनी चाहिए, चौड़ाई से 3 गुनी, है ना, चौड़ाई से 3 गुनी इसकी लंबाई होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसकी चौड़ाई 1 mm है तो इसकी लेंथ 3 mm होनी चाहिए। इस फॉर्मूले से हम लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये साइज प्रोपोर्शन रहेगा एरो हेड का। अब देखिए इसने कुछ एरो हेड्स दिखाए हैं, कुछ डायमेंशंस इसने बताई हुई है, इसमें दर्शाई है। ये देखिए, ये जैसे 30 इसने दर्शाया है, 30 डायमेंशन में मुझे देनी है तो फिर मैं कुछ ऐसे दूंगा, है ना। अब ये 20 मुझे देनी है तो मैं ऐसे भी दे सकता हूँ। 10 mm अगर मुझे देना है तो मैं इस तरीके से भी दे सकता हूँ, बाहर से मैं एरो हेड दिखा दूँ, है ना। अगर बाहर मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं कुछ ऐसे भी दे सकता हूँ। देखिए यहाँ पे इसने डॉट लगाया हुआ सेंटर में और बाहर से एरो हेड दिखा दी है। ये दोनों डायमेंशन कितनी है, 10-10 mm की है इंडिविजुअली, ठीक। 10 mm को मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ, है ना, ऐसे भी दर्शा सकते हैं। तो ये कुछ डायमेंशंस इसने लगा के बताई। अब देखिए डायमेंशनिंग एंगल्स की अगर हमें डायमेंशन देनी है तो कैसे देंगे, ये इनसाइड 30 डिग्री, है ना, ये कुछ ऐसे दे सकते हैं, अगर इंक्लाइंड है तो 60 डिग्री है, कुछ ऐसे दे सकते हैं एंगल्स, कुछ ऐसे दे सकते हैं। अगर एंगल छोटा है और आप अंदर नहीं लिख पा रहे हैं,
जैसा कि 10 mm के केस में था, तो आप कुछ ऐसे भी दे सकते हैं, है ना, ये 15 डिग्री। तो ये एंगल्स की डायमेंशंस रहेंगी। चलिए, डायमेंशन ऑफ सर्किल पढ़ने से पहले सर्किल में डायमेंशंस कैसे देते हैं इसको समझने से पहले, इसमें अगर आपका कोई भी डाउट है पहले वो लेते हैं, उसके बाद फिर आगे समझेंगे